अनुभव पर्सनल लेवल पे और बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जिस देश में रहते हैं, वहाँ प्राइवेसी बहुत बड़ा इश्यू होता है। इसलिए किसी का नाम, कोई मेडिकल डायग्नोसिस ये सब मैं यहाँ नहीं कह पाऊँगी। जी। बट हाँ, पर जिस डीएनए मॉडल को मैंने आपको दिखाया, उस टाइप की चीज़ें पर्सनल लेवल को भी छू चुकी थी। मैं तो हर चीज़ की डायग्नोसिस समझती, देखती, करती हूँ। मालूम है कि यही हमारी लिमिट है मॉडर्न मेडिकल साइंस की। इसके आगे नहीं कुछ हो सकता है, ये भी मालूम है। लेकिन गुरु मिल गए, उसके अंदर उन्होंने झाँक लिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्वासन है मेरे लिए। ये कर्म भोग है, प्रारब्ध है, जन्म-जन्म की यात्रा है, लेकिन कुछ तो सबसे जो अच्छा हुआ है मेरे साथ, वो ये हुआ है कि मुझे दरबार मिला है। मुझे ऐसे गुरुदेव मिले हैं, जो माँगती तो मैं बाबा से हूँ, बाबा से बिना कहे सब वो जान चुके हैं, जवाब देते हैं श्री गुरुदेव। ऐसा दरबार मिला है। इतनी बार अनुभव में आया है कि मूरत देखो, फ़ोटो देखो, ख़्याल में देखो, बाबा जी को कुछ सोच भी दो, यदि गुरुदेव से मुलाकात होगी तो उस संदर्भ में बात चली जाएगी अपने आप। हुँ। तो शरीर उनके 2 हैं, रूप दिखते हैं 2, बट अनुभव ऐसा मैच कर देता है चीज़ों को कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। बहुत अनुभव हुए हैं, बहुत। अभी परसों-नरसों की बात है, सपने में गुरुदेव थे, मैंने लिख दिया, मैंने कहा गुरुजी आज आपका दर्शन हुआ, बहुत सुंदर अनुभूति थी। तो उधर से आशीर्वाद भी आया था। हुँ। बहुत मतलब मुझे कहते हैं ना कि हम आप सबके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका वही नाम है, जी। चाहे हम माने ना माने। उसी प्रकार से मैं ये देखती हूँ कि यदि मेरे भाव में कोई हमेशा-हमेशा के लिए था या अब मुझे पता चल गया कि है, तो वो हमारे लिए हमारे बाबा जी, माँ और गुरुदेव हैं। मेरे आराध्य वही हैं। मैं माँगूँ, मिल जाए, ना माँगूँ, मिल जाए। जो माँगा था वो मिले या जो माँगा था वो नहीं मिले। मुझे मालूम है उनकी इच्छा बहुत ऊपर तक देख सकती है, बहुत पीछे तक देख सकती है। मुझे जो मिल जाता है उसी को बटोर लेती हूँ, मैं इतना इतना प्रेम करती हूँ बाबा जी से। ये है। मैं किस एक भक्त और भगवान के बीच में ना मुझे नहीं लगता कि कोई प्रक्रिया जैसी चीज़ मैं कर पाऊँगी। मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं सिर्फ़ ध्यान में, प्रेम में कि जो हूँ मैं ही हूँ, अब देख लो अच्छी हूँ, बुरी हूँ, यही हूँ। पूरा-पूरा रख दिया कि बाबा जी यही हूँ। जो गुरुदेव कहते हैं ना कि आइए सामने, बच्चे जैसे आइए, कोई पूर्वाग्रह लेके मत आइए। मैं हमेशा से जैसे विज्ञान के छात्र हैं, लोग चैलेंज करते हैं, हम डॉक्टर हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, पीछे काफ़ी तमाशा भी आया। मुझे हमेशा से एक डॉक्टर होने की वजह से दरबार को समझने में बहुत सहायता मिली है, हमेशा से। क्योंकि हमारा दिमाग दिमाग उपलब्ध होता है, निरपेक्ष होता है, ईमानदार होता है, सुनने को तैयार होता है, सीखने समझने के लिए हमारे को ईश्वर ने एक इच्छा शक्ति दी हुई है। हमारी पूरी लाइफ लर्निंग होती है, हमारी पूरी लाइफ प्रैक्टिस होती है। ये अगर ईमानदारी का भाव हो तो। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए समझी नहीं। मुझे लगता है शायद बनी ही इसलिए कि मुझे ये भी समझना है। मैं आपको एक और अनुभव याद आ गया बताती हूँ। जी। मैं पहली बार दरबार गई थी, तो गुरुजी के सामने बैठी थी शिव शक्ति हॉल में, मेरी बारी आई, चिकित्सा हो रही थी। तो मैं अकेला गई थी, दोनों बच्चे, हस्बैंड सब यहीं पे थे, फर्स्ट टाइम। गुरुजी ने जिसकी चिकित्सा चल रही थी, उसके बाद फिर कहते हैं, "तुमको पता है वो अभी यहीं पे था।" तो मुझे ना एक जैसे कहते हैं ना ट्रांस स्टेट ऑफ माइंड में कि मैं थी भी और नहीं भी थी, वैसा लगा कि अभी तक तो मैं यही थी, फिर ये क्या हो रहा है? जगी तो मैं पूरी हूँ। लेकिन हाँ, ये याद है मुझे कि बहुत आँसू निकल गए थे, आई कुड फील। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा देख के बताओ अब क्या हाल है?
तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे लगता है कि ऐसा है। और मैं फिर कहते हैं गुरुदेव, हाँ, हँस के कहते हैं, हाँ, ऐसा ही है। हुँ। उसके बाद मैं वापस लौट के अपने कमरे तक आई, तो मेरे हस्बैंड यहाँ से यूट्यूब लाइव देख रहे थे, फैमिली के साथ। तो वो मुझसे कहते हैं कि चित्रा तुमको कैसे पता कि यहाँ पे ऐसा था उस वक़्त? तो मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं हाँ, तुम वहाँ लाइव में बोल के आई हो ना कि यहाँ पे उस वक़्त ये हो रहा था। तो मैंने बोला हाँ। तो बोले वो यही तो हो तो रहा था बट तुम्हें कैसे पता? उस तो उतने वक़्त तक फिर मैं जो है इस भौतिक सांसारिक आँखों में जो भी क्षमता होती है सबके वैसा है, मैं सोच रही थी ये क्या था? अब था। हुँ, उस वक़्त जिसने दिखाया था उसने दिखाया था, वो सामने थे। जी, हाँ, बाबा जी बहुत अनुभव देते हैं। पता नहीं शायद 2-3 बार तो मेरी जान ही बचा चुके हैं। और मैं कभी कुछ माँगती नहीं, कभी नहीं माँगती। कभी ये नहीं कहती कि बाबा मेरा ये ठीक कर दीजिए, क्योंकि उनके हिसाब से जो ठीक है, मेरा वही सबसे ठीक है। मैं नहीं कहती। दिखता है कि वो तो ऑलरेडी सब कुछ जो मेरे हिसाब से फँसा बैठा हुआ था, सब सुलझा रहे हैं। बस मुझे अपने आप को पूरा उपलब्ध करना है। हाँ, तो मैं अपने बारे में बोल गई, अपने अनुभवों के बारे में बोल गई। आगे होते ही रहेंगे, बाबा माँ की दया रहे। आप लोगों को मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ, दरबार की चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ, जो जिसको जो भी पूछना हो, इट विल बी माय प्लेज़र। मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूँगी कि मैं साधारण शब्दों में उसको आप सबको समझा ले जाऊँ। बिल्कुल। आप कुछ भी कोई भी टॉपिक पकड़ सकते हैं, कुछ भी जो आपको लगता हो कि इसका कहीं मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है या डॉक्टर लोग खिलवाड़ करते हैं, जो भी। बिल्कुल। दीदी एक सवाल सबसे पहले मैं पूछूँगा। एक नई चीज़ जो अभी मेरी नोटिस में आपने अभी जो बोला हुआ है, ये जो हमारा डीएनए होता है, तो एक माइंड में बहुत समय से एक क्वेश्चन घूम रहा होता है कि प्रेत और पितृ जो गुरुदेव कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या रहा? तो अभी अभी आपने बताया कि पूर्वज हमारे वो होते हैं जो हमारे डीएनए के अंदर होते हैं, और जो प्रेत होते हैं वो डीएनए के अंदर नहीं होते, वो डीएनए के बाहर होते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप क्लेरिफाई करिए। अच्छा, और मैं सारे मैं भाई बहनों आप से चाहूंगा, जितने भाई बहन बैठे हैं यूट्यूब पे हो या जूम मीटिंग में हो, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सवाल जिसने मुझे बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा मुझे क्यूरियोसिटी दी है जानने की। जी। सो देखिए ये हमारा डीएनए मॉडल है, ठीक है? अब इसमें 2 स्ट्रैंड्स के बीच में 2 के बीच में यहाँ पर जब जो जी। गड़बड़ी होती है, वो बाहर जाकर सरफेस पर इसकी सतह पे उसका एक्सप्रेशन होता है। अगर अंदर ठीक है, तो बाहर ठीक है। बाहर वाला जो है वो सड़क छाप लोग भी हटा सकते हैं। हम्म। पर बैठा जो है बॉस, वो अंदर है, हम्म। ठीक है? और ये बॉस हमारी जनरेशन टू जनरेशन चलता चला जाता है। प्लस जो गुरुदेव समझाते हैं कि शादी होके दूसरे गोत्र, दूसरे दूसरे कुल से महिलाएं आती हैं, तो जी। उनके साथ जो एनर्जी ट्रेवल कर जाती है और फिर जो नए परिवार में अगला जनरेशन आता है, तो फिर माँ का और फादर का दोनों इकट्ठा होके जो बनता है, तो दूसरे कुल का भी दोष, अपना भी दोष, तो वो मिल के एम्पलीफाई हो गए और फिर वो बच्चे में और फिर उसके आगे में और। तो इस चीज को अगर आप समझें कि अगर यहां पर अंदर पूर्वज बैठा है जो बिग बॉस है, तो व्यक्ति में इतनी उदासीनता, नेगेटिविटी, हतोत्साहित रहना, किसी से ना मिलजुल पाना, लो एनर्जी, इस टाइप के सिम्टम हम लोग क्लिनिकल साइड में देखते हैं कि जी। ये भाई मूड मूड से अनस्टेबल है, डिप्रेस्ड है, नौकरी में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, पढ़ने लिखने में दिमाग नहीं लगा पा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें। तो ये अंदर वाला पूर्वज जो है बैठा हुआ है। अब इसको क्लिनिकल साइंस के हिसाब से अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर साइंस के हिसाब से, तो प्रॉब्लम अगर इसके बनने में होती है, ये जो हम्म। मैंने सीढ़ियां बनाई हैं, अगर जी। इन सीढ़ियों के बनने में प्रॉब्लम हुई,
तो बाहर सरफेस पर जो बनेगा वो खराब बनेगा। और अगर बिल्कुल। बाहर सरफेस पे बनने वाला खराब बनेगा तो क्लिनिकली बच्चों में या बड़ों में या लाइफ लॉन्ग कुछ असाध्य बीमारियां होती हैं। हम्म। अब इतनी बात बहुत सीधी है कि जितनी ज्यादा गड़बड़ी अंदर में आएगी उतनी ही ज्यादा गड़बड़ी बाहर सरफेस पे दिखाई देगी। और जितनी ज्यादा बाहर सरफेस पे गड़बड़ी दिखाई देगी उतना ही ज्यादा व्यक्ति वो अपने डे टू डे लाइफ में इनकैपेबल, असाध्य, डिसेबल या अज्ञात बीमारियों का शिकार होगा। अब होता ये है मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से कि यहां पर जो काम चल रहा होता है अंदर, वो बाहर जाके हमारे जीन्स बनाता है। और यही वो जीन्स हैं जिसको हम जब लैब में रीड करते हैं उसको हम लोग होल एक्सोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। ठीक है, जो हम्म। किसी टेस्ट में ना पकड़ा जा सके, वो जो टेस्ट जिसपे हम लोग फोकस करते हैं उसको होल एक्सोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। मतलब पूरा पूरा हम इसको एक मनुष्य के शरीर का पूरा पूरा कार्बन डिटेल पढ़ रहे हैं। तो ये जी। पूरा पूरा उसको हम पढ़ पढ़ के समझ लेते हैं कि ये कहाँ 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 मिस हुआ है और क्या 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 इससे बीमारी ऑलरेडी जो हमारे रजिस्ट्री में है मॉडर्न मेडिकल साइंस की कि ये खराब हुआ तो वो बीमारी आई। तो उसको हम मैच करते हैं और लक्षण पकड़ते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ ये वाला जीन डिफेक्टिव आया है तो ये बीमारी तो इस मनुष्य को होगी ही और उसका बिल्कुल। भविष्य फिर ऐसा होगा। जी। अब होता क्या है कि मेडिकल साइंस के पास ऐसी चीजों को अज्ञात कह देना कि ये हम्म। भाई हमने लैब में देख लिया कि जीन डिफेक्टिव है, उससे ये बीमारी होगी। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी गोली, दवाई, इंजेक्शन, मरहम, पट्टी, सर्जरी कुछ भी कर लो, गुरुजी के शब्दों में सर के बल खड़े भी हो जाओ, नहीं है कि हम यहां तक पहुंच जाएं और इस बिग बॉस को क्लीन कर दें, इसको हम्म। मांज दें, इसको साफ कर दें। हम्म। तो जब ये नहीं ठीक हो सकता तो ये इसके सरफेस वाला नहीं ठीक होगा। और जब सरफेस हम्म। वाला नहीं ठीक होगा तो हमारी जीन खराब होगी जो जनरेशन टू जनरेशन उतरती जाएगी और बीमारियां बढ़ती जाएंगी। और सारी ऐसी जिसको हम लोग अपने मेडिकल टेक्स्ट बुक में कहते हैं अननोन इटियोलॉजी की कारण अज्ञात है। जब हम्म। कारण अज्ञात है तो निवारण कहां से ज्ञात होगा। हम खुद से मैं यथार्थ नहीं छुपा सकती, खुद से नहीं छुपा सकती। हमारी कुछ प्रोफेशनल बाइंडिंग होती है कि हमारी यही लिमिट है, इसी में जो है हमें करना है। लेकिन जब पूरा एक चक्कर पढ़ लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब हमें ये अंदर बैठा जो इस कारण को हटा नहीं सकते तो बाहर जो शरीर में प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक कैसे कर ले जाएंगे। नहीं कर बिल्कुल। सकते, नहीं कर सकते। अब ऐसा ऐसा जीन जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है और एक एक मानव शरीर में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जीन्स हैं। तो हम्म। ये एक बात हुई कि यहां बैठा है पूर्वज, वो कंट्रोल करता है बाहर। और जितनी प्रॉब्लम अंदर होगी उतने ही ज्यादा बाहर प्रेत एटमॉस्फेयर से अट्रैक्ट होंगे। गुरुजी के उन लेक्चर्स में ऐसा होता था। बिल्कुल। अंदर जी। जितना बैठा हुआ है रुका हुआ उतना ही ज्यादा वो बाहर वाले को बुलाएगा कि अच्छा चले तू भी आ जा, पहले से 4 थे 6 और लद लेते हैं। फिर कहे हम्म। अच्छा हम मजार पे गए थे 10 और लेके आ गए। फिर कहे हम्म। हम मायके से गए थे चलो और 15 और आ गए। फिर कहे हम उल्टी सीधी पूजा करते हैं तो उसमें से भी निकल के आ गए। कहे हम हर जगह हम्म। पेड़ के नीचे मूर्ति को सर झुकाते हैं, चलो उसके हम्म। नीचे से भी आ गए। और मैं इधर मेडिकल साइंस को देख रही हूँ, समझ रही हूँ। तो प्रॉब्लम ये अगर गड़बड़ हुआ तो बाहर वाला गड़बड़ होगा। और डेफिनेटली। जितना बाहर वाला गड़बड़ होगा हर जनरेशन में वो पहले से और ज्यादा गड़बड़ होता जाएगा। ये बात हुई।